नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उनका राशिफल उनके इस हफ्ते क्या कहता है, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, उनका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, करियर क्षेत्र में कैसा जाएंगे और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला। सारी चीजें एक एक करके मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो दसम भाव में शनि जी आपके वक्री दृष्टि में बैठे हुए हैं और जब दसम भाव में शनि वक्री होते हैं तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं और खासकर आपके आंखों से रिलेटेड समस्याओं को पैदा करते हैं, जैसे कि आपके आंखों में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई अन्य समस्या हो सकती है। साथ ही साथ इस समय आपको बहुत ज्यादा काम करने के योग बनने हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के योग बनने हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे काम मिलेंगे, कुछ ना कुछ चाहे घर में चाहे फिर या फिर ऑफिस में कुछ ऐसे काम आ जाएंगे जिसमें आपको सबसे आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हालांकि आपके 10 जुलाई के बाद में आपके सहयोगियों का साथ आपको प्राप्त होने लगेगा, जिसके कारण वह मेहनत जो आप कर रहे होंगे उसमें थोड़ा बटाव हो जाएगा और सब लोग मिल करके वो काम आपका करवा लेंगे। साथ ही साथ बात की जाए तो आपके 10 जुलाई के बाद में क्रोध आपका और अधिक हो जाएगा। हालांकि क्रोधी तो ये लोग वैसे भी होते हैं, इनके पास क्रोध तो वैसे ही बहुत ज्यादा आता है, लेकिन 10 जुलाई के बाद इनका क्रोध अपने चरम सीमा पे जा सकता है। हो सकता है कि घर में इनके क्रोध की वजह से कलह पैदा हो जाए, हो सकता है इनके प्रेमी के साथ में या फिर इनके किसी मित्र के साथ में इनका झगड़ा ऐसा हो जाए कि कुछ दिनों तक उनसे बातचीत भी न हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जितना हो सके, चाहे घर में हो या ऑफिस में या फिर कहीं भी हो, आप अपने जिह्वा पर लगाम रखें, अपने आप को मौन रखने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं कि आपका आने वाला करियर कैसा रहने वाला है इस हफ्ते 8 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में। तो अगर बात की जाए आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि आपके करियर के बारे में, तो ऐसे में जो गुरु बृहस्पति जी हैं ये सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में देख रहे हैं, जिसके कारण आपका लाभ ही होगा। फिर चाहे वो नौकरी के लोग हों या फिर वो बिजनेस के लोग हों, सभी का लाभ ही होने वाला है इस 8 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में। और क्योंकि गुरु बृहस्पति जी बैठे हुए हैं, ऐसे में बिजनेस वालों को खासकर लाभ होता है, क्योंकि ये ज्ञान के भी देवता माने जाते हैं, ये गुरु हैं। तो आपको सही बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे अपना बिजनेस को और आगे तक लेके जाया जा सकता है, इससे आप अपने बिजनेस को और आगे तक ले जा पाएंगे। और अगर बातचीत की जाए कि आपके धन का क्षेत्र कैसा रहने वाला है इस 8 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में, तो कोई ना कोई एक ऐसा बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है इसी हफ्ते के बीच में जो कि आपको परेशान कर सकता है, जो कि हो सकता है कि आपके नींदों को भी उड़ा करके रख दे। और ये भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आपको लोगों से कर्जा लेना पड़ जाए और आप कर्जे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहें, धन का खर्चा बहुत ही सोच समझ करके करें। अगर अब हम आपके प्रेम संबंध के बारे में बातचीत करें तो केतु महाराज इस पूरे महीने आपके राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनके ऊपर गुरु बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपके प्रेम संबंध रोमांस से भरे तो नहीं होंगे, लेकिन प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कहीं मंदिर में घूमने जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान में आप घूमने जा सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा और अपने जीवन का एंजॉय भी कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्या पैदा करेगा जो कि आप दोनों के बीच में कलह पैदा करे। तो अधिकतर चांसेस हैं कि आपके बीच में कलह भी हो सकती है, तो इससे भी सावधान है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि मौन अगर आप धारण करते हैं तो प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और करियर भी आपका अच्छा रहेगा। ये तीनों चीजों में आपका मौन व्रत बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी सलाह है जिसको अगर हम करते हैं, कौन से उपाय हैं जिसको हम करते हैं तो उससे हमारे फ्यूचर में या स्वास्थ्य में या फिर प्रेम संबंध में अधिक अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं उन उपायों को। जो सबसे मेन उपाय है वो ये है कि आपको हरी दूर्वा के जो आगे के कल्ले होते हैं उनको काट करके गंगा जल से धुल करके गणेश जी को चढ़ाने हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में गणेश जी को गंगा जल से धुले हुए दूर्वा को चढ़ाते हैं तो वो आपके सारी की सारी समस्याओं को हल लेंगे, आपके क्रोध को भी वो हल लेंगे और साथ ही साथ शीतलता भी प्रदान करेंगे। जो आंखों से आने वाली समस्या है उसको भी दूर्वा के द्वारा दूर किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप दूर्वा को गंगा जल से धुल करके गणेश जी को चढ़ाएंगे तो अवश्य आपको लाभ देखने को प्राप्त होंगे।
इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए और बिना किसी देर के कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। जय श्री राम।